जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये आपके पास एक बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। हम आज फाइंड करेंगे रोटेशनल इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। उसी का ये एक सिलेंडर मैंने ड्रा किया हुआ है। ये देखिए आप अंदर से खाली है, ठीक है, इसलिए इसको होलो कह रहे हैं। सेंटर पे हमने एक छोटा सा रॉड रख दिया है। रॉड हमने बिल्कुल सेंटर पे इसलिए रखा है ताकि हम इसका सेंटर ऑफ एक्सिस और अपनी जो डेरिवेशंस हैं उसको एक एग्जैक्ट मैनर्स में कर सकें। तो डेरिवेशंस को स्टार्ट करने से पहले इस डायग्राम को समझते हैं बेटा। इसके सेंटर से लेके ये जो छोटा शेल है या छोटा सिलेंडर है, यहाँ तक का जो रेडियस है इसको कैपिटल R1 कहेंगे। इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके दरमियान में मेन शेल के, इसको कहेंगे R2। इस सिलेंडर की जो हाइट हम लेंगे इसको हम लेंगे कैपिटल L और इसका जो मास होगा वो होगा कैपिटल M। तो ये सिलेंडर की छोटी सी कन्फिग्रेशन थी। अब अपनी डेरिवेशन को एज इट इज़ स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक और चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने रोटेशनल इनर्शिया में किया था सॉलिड सिलेंडर के लिए, क्या किया था हमने वहाँ पे एक डिस्क को कंसीडर किया था, लेकिन इसको हम डिस्क की फॉर्म में कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्टिकल स्टडी की जा रही। तो इसके लिए हम स्टडी कैसे करेंगे, इसके लिए हम स्टडी करेंगे कि हम इसके अंदर एक और सिलेंडर, ठीक है, मोटा सा थिन लेयर्स के साथ एक सिलेंडर हम कंसीडर कर लेंगे। तो मैं डायग्राम बना लूँ एक सेकंड। तो बच्चों मैंने ये एक इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा शेल कंसीडर किया है समझाने के लिए, ठीक है। आपको समझ आ जाए यही मेरा मेन मकसद है। समझ आ गई तो समझे मकसद पूरा हो गया। तो ये वाला शेल कंसीडर करने की भी बेस ये है कि इस शेल के हिसाब से हम रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन उसके ऊपर अप्लाई करके हम कह देंगे ये एज अ होल इसका इनर्शिया कहलाएगा। देखिए बेटा इसकी एक साइड को मैं बोल्ड करता हूँ। इसकी जो एक साइड है बड़ी खूबसूरत लाइन बन गई है। दरअसल एक हाथ में माइक है ना मेरे। तो बेटा ये जो एक साइड मैंने इसकी बोल्ड की है, इसको बोल्ड करने का मकसद ये था कि इस शेल का जो थिकनेस है वो है DR। कितनी थिकनेस है शेल की? DR। सेंटर से लेके इस शेल की किसी भी साइड तक का जो रेडियस होगा वो होगा स्मॉल r। इस शेल का जो मास होगा वो होगा DM, क्योंकि ये छोटा हम शेल कंसीडर करते हैं। छोटी चीज़ को हम हमेशा डेरिवेशन या DM की फॉर्म में या DR जो भी क्वांटिटी है उसको D की फॉर्म में हम शो करवा देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे अपनी डेरिवेशन। अच्छा तो बच्चों रोटेशनल इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी की। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम की अगर आप वैल्यू पुट आउट करना चाहते हैं तो क्या, एरिया इनटू, ठीक है। बेसिकली तो हमें चाहिए यहाँ से मास को यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई AL इनटू रॉ। इस इक्वेशन को आपने जहन में रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन को जहन में रखते हुए अब हम तो जो हमने चीज़ कंसीडर की थी, हमने तो अपनी डेरिवेशंस उसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो उसका मास हमने क्या कंसीडर किया था? DM, ठीक। और यही तमाम क्वांटिटीज़ रॉ। यहाँ पे जब आप एरिया की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो बेटा शेल का जो एरिया है 2πr इंटू DR, ठीक है, ये कंसीडर करेंगे। तो ये आप वैल्यू पुट कर दें 2πr इंटू DRL रॉ, ठीक है। होप सो कि बेटा ये एरिया की आपको समझ आ गई होगी कि इसका एरिया मैंने ये क्यों पुट किया है, कैसे पुट किया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। 2πr इंटू L रॉ DR। तो ये आ गया आपके पास DM की वैल्यू। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेटा फील फ्री टू आस्क। जो रोटेशनल इनर्शिया होता है किसी भी डिस्क का, किसी भी शेल का, डिस्क के लिए तो आपने कर लिया था बेटा, सॉरी, शेल की बात करेंगे। शेल का रोटेशनल इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे। DI छोटा है इसलिए D की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। DM इंटू R स्केयर। अब ये जो इक्वेशन, इसको चलें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपके पास DI की वैल्यू है, इसमें अब DM की वैल्यू आपने क्या करनी है? पुट, मतलब ये वाली जो वैल्यू आपने ऊपर अभी फाइंड आउट की है ये उठा के इस इक्वेशन में पुट आउट करनी है। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ। अच्छा बच्चों तो करना क्या था, इस DM की वैल्यू मैंने इसमें पुट आउट करनी थी। तो DI इज इक्वल टू, DM की वैल्यू क्या है बेटा? 2πr L रॉ DR। ये DM की वैल्यू आ गई। और आगे जो वैल्यू है वो है R स्केयर, मतलब इस फार्मूले का ये वाला R स्केयर। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी बेटा। ये R और ये R आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2πL रॉ DR, तो ये मल्टीप्लाई होके R क्यूब हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग बेटा नोट करें तो मुझे तो होल सिलेंडर की बात करनी है, मुझे तो छोटे से शेल की बात नहीं करनी। तो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा दोनों साइडों पे। DI इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा। 2πL रॉ DR R क्यूब। ये इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल आई आ जाएगी, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन ये 2πL भी, इसका लेंथ भी कांस्टेंट है, उसका जो डेंसिटी वो भी कांस्टेंट है। तो पीछे बच के ये दो टर्म्स। ये बाकी तमाम चीज़ें उठाएं, इनको उठा के
बाहर ले जाएं, ठीक है। जो टर्म्स बच गई हैं आर क्यूब डी आर, इसके हिसाब से अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा बच्चों, इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने एक छोटा रॉड लिया था, उस छोटे रॉड का जो रेडियस था वो क्या था, R1 था, और जो बड़ा रॉड हमने लिया था, मतलब रॉड कह रहा हूँ, सिलेंडर हमने लिया था, उसका रेडियस था R2। इसका मतलब है इसकी लोअर लिमिट हम जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे क्या पुट करेंगे, R1, और इसकी अपर लिमिट हम पुट करेंगे वो क्या करेंगे, R2। तो ये वाली इंटीग्रेशन के बाद ये लिमिट्स आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी पुट आउट कर देनी है। चलिए मैं नीचे वाले स्टेप में कर देता हूँ। 2πL रॉ, स्मॉल लिमिट R1 R2 आर क्यूब डी आर, ठीक है। तो ये आपके पास जी, अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, आपको पता है बेटा जब किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास हो, उसकी पावर में एक ऐड, और जो न्यू पावर आई है उसी के साथ हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड। तो बेटा यही काम करते हैं, R4 से ही डिवाइड, अभी लिमिट्स को अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ तक बेटा अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है। इसको कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे लें। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया था इसको। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो बेटा इंटीग्रेशन के लिए बेहतर है, चलें रहने दें उसको, आई इज इक्वल टू, आप ऊपर ही कर लें, 2πL रॉ। अब देखें बेटा इंटीग्रेशन को अप्लाई करने का मेथड क्या होता है, अपर लिमिट, उसके बाद फिर लोअर लिमिट। लेकिन हम जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं सपोज़ की हुई टर्म्स के बारे में कर रहे हैं, और अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लेके जा रहे हैं होल सिलेंडर के लिए। देखें ना, ये वाली चीज़ जो हमने स्मॉल आर जो कंसीडर किया था, ये तो हमने किया था उस सिलेंडर के लिए जो हमने सपोज़ किया था शेल के लिए, और ये वाली दो लिमिट्स जो हैं ये हमारे पास मेन टर्म्स की हैं, मेन सिलेंडर की हैं। तो इसका मतलब है हम सपोज़ की हुई चीज़ से जनरलाइज चीज़ की तरफ शिफ्ट आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए अब आप लिमिट्स पुट आउट कर दें, और लिमिट्स बेटा कर दें, बल्कि चलें कर दें इधर ही लिमिट्स पुट, R2 का 4/4 माइनस R1 का 4/4। यहाँ से ये 4 आप बाहर कॉमन निकाल लें, डेरिवेशन को लंबा करेगा, 4 को कॉमन निकाल लें, 2ρ/4, यहाँ पे जो बच गया R ρ4, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, इनर्शिया जो आपके पास आएगा 1/2πL रॉ। अभी तक बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ समझ ना आया हो तो बेटा वो पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन के। अब देखें बेटा, अगर ये चीज़, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसको इक्वेशन नंबर 4 या जो भी आपने नाम देना है ओल्ड को, इक्वेशन नंबर 4 इसको नाम दे दें, तो बेटा इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ये आप लोग मुझे बताएंगे। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, एक बार प्लस की फॉर्म में, एक बार माइनस की फॉर्म में। तो ये चीज़ आप लोगों ने मुझे कंफर्म करके बतानी है, मुझे नहीं पता अभी ये कहाँ किस हद तक ठीक है और किस हद तक ठीक नहीं है, आप लोग बताएंगे बेटा मुझे। अच्छा बच्चों, उस इक्वेशन को मैंने उठाया है जो यहाँ पे लिखी थी और जस्ट ऊपर लिख दिया और कुछ नहीं किया। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट पे आपसे कहा था डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से मैंने आपसे कहा था ये एरिया इंटू लेंथ के बराबर। अगर हम सिलेंडर के एरिया की बात करें तो बेटा पूरा एरिया जो सिलेंडर की बात करें तो उसका जो पूरा एरिया है वो πr² नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे r की बजाय तो हमने पुट आउट करना है उस सिलेंडर की ओरिजिनल रेडियस, तो उसका वो नहीं, मेन लिमिट, यानी कि जो मेन है उसमें से स्मॉल, जो लार्ज है उसमें से स्मॉल को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी रेडियस की वैल्यू नहीं आ जाएगी, एंड इनटू ये फार्मूले का L, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अगर आप नोट करें, इसको आप रीअरेंज करेंगे बेटा, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे मास एक साइड पे रह जाएगा, ρ πr2 माइनस R1 का स्क्वायर इनटू L, ये आ गया। अब बेटा इस पाई को देखें, इस एल को देखें, इस रो को देखें, और यहाँ तक अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये तमाम चीज़ जो है ये मास के बराबर नहीं आ गई। अब सिंपली आप एक काम करें, मास की इन तमाम चीज़ की जगह पे एम पुट कर दें, और कुछ नहीं करना आपने, इस तमाम की जगह पे आप एम पुट कर देंगे तो R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास इस पूरे होलो सिलेंडर के लिए इनर्शिया का फार्मूला एक आ गया, जनरलाइज फार्मूला। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक जनरलाइज चीज़ है कि अगर मैं इस स्मॉल लिमिट को ज़ीरो पुट कर दूँ, मतलब R1 को मैं ज़ीरो कंसीडर कर लूँ और R2 को सिंपल R पुट आउट कर दूँ, इग्नोर कीजिएगा पीछे वाली वॉइसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जी R का स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, जस्ट आपके पास जो इनर्शिया की तब वैल्यू आएगी 1/2mr²। तो बेटा इस कंडीशन को, ये जो लिमिट्स हमने ऊपर पुट की हैं, इसको हम कहते हैं
फॉर सॉलिड सिलेंडर मतलब ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर मास मौजूद है, ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से ये है। और अगर मैं यहाँ पे ये पुट आउट कर दूँ कि ये रेडियस हैं आपस में एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं दोनों, तो इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे मैं आर पुट आउट कर सकता हूँ उसी फार्मूले में। बेटा 1/2m पहले वाले का स्क्वायर सिंपल आर, दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप नोट करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 2r², ये कट जाएंगे आपस में, तो इनर्शिया आ जाएगा mr²। दिस इज़ फॉर द इनर्शिया ऑफ द होलो सिलेंडर। तो ये जनरलाइज फॉर्म्स में है, वो जनरल फार्मूला था, ये इनर्शिया जनरल फॉर्म्स में है, ठीक है। कर लीजिएगा इनको अच्छे से, डेरिवेशन ही मेन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इतनी रिलाई नहीं करती। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।